ना घर है, ना ससुराल रहा है, ना बीवी रही है, बच्चा है वो मस्कीन हो गया। बाप तो सर पे है लेकिन बच्चा तो मस्कीन हो गया जिसको माँ ही नहीं मिल रही है। आप लोग खुली कचहरी लगाओ, मेरे मुल्जमान को मेरे सामने रखो, फिर मैं आपको बताता हूँ इनका क्या। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। सियालकोट की ज़हरा पर आखिर जुल्म के पहाड़ कौन तोड़ा करता था? शौहर कदीर बोल ही पड़ा, जिसका बहुत अरसे से लोगों को इंतजार था कि वो आकर असल कहानी सुनाए। मियाँ बीवी के दरमियान आखिरी राब्ता कब हुआ था और ज़ारा ने अपने मियाँ को क्या बताया था? कदीर अपनी सफाक माँ और बहनों को क्या कहा करता था, क्या बोला करता था? असल कातिला माँ सुगरा नहीं है, नंद यास्मीन। शोहर ने अजीबोगरीब किस्म के इंकशाफात करना शुरू कर दिए। ज़ाहरा के पेट में जो बच्चा था वो कहाँ पर गायब हो गया? अफसोसनाक जी ये कत्ल होता है, बल्कि मैं कहती हूँ कि सदियों में ऐसे कत्ल होते हैं। इतना दर्दनाक कि एक औरत को बुरी तरह से काटा जाता है, फिर उसकी लाश की बेहुरमती की जाती है, टुकड़े टुकड़े करके उसको नाले में फेंक दिया जाता है। आपको पता है कि उसकी गर्दन को काट कर जो है वो जलाया गया। तो ऐसे सफाक मुलजिमान को मैं कहती हूँ कि एज सुन एज पॉसिबल कि इसको निपटाने के बाद इनको सजाए सरेआम सजाए मौत मिलनी चाहिए। इन दरिंदों को ऐसे कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए कि किसी की हिम्मत ना हो कि किसी इंसान की लाश की बेहुरमती करे या किसी इंसान को नाहक जो है वो कत्ल किया जाए। डस्का सियालकोट की ज़ाहरा ने कत्ल होने से पहले शदीद मज़ामत की थी। कत्ल करने से पहले ज़ाहरा को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। हर बंदे ने बदला लिया था, बहुत मारा पीटा गया था और उससे उसके मोबाइल, उसके जेवरात और जितना भी कैश उसके पास था वो ले लिया गया था, बल्कि छीन लिया गया था। ज़ाहरा की सास सुगरा ने अपने गुनाह का इतराफ़ किया, लेकिन उसे अपने किए पर कोई दुख नहीं है, कोई पछतावा नहीं है। दूसरी तरफ ज़ाहरा के शौहर कदीर हसन ने कत्ल के जो मुहर्रिकात हैं या कत्ल की मुहर्रिकात पे भी बात की है, और जिसने कत्ल किया यानी कि अपनी बहन यास्मीन को सारे के सारे कत्ल के पीछे जो है वो ठहराया है कि इसकी वजह से ये कत्ल हुआ, इसने ये कत्ल किया है। ये पहली बार है कि ज़ारा का शौहर जो है वो खुलकर उसने अपना मौक़िफ़ दिया, क्योंकि उससे डाइजेस्ट ही नहीं हो पा रहा था। उसको ये समझ ही नहीं आ रही थी कि उसके मासूम से 2.5 साल के बेटे के सामने उसकी बीवी को, जिससे वो बड़ी मोहब्बत करता था, बेदर्दी से उसको काट दिया गया, मार दिया गया, उसके सर को जलाया गया, उसके चेहरे को मस्क किया गया, फिर नाले में फेंक दिया गया। ये हम लोगों के लिए आसान नहीं है डाइजेस्ट करना। तो उसका शौहर है जो उससे मोहब्बत करता था, तो उसने अब पहली बार खुल के अपना मौक़िफ़ जो है वो बयान किया है। लेकिन इसके बावजूद ज़ाहरा कत्ल केस में एक हैरान कुन ट्विस्ट जो है वो आ चुका है। ज़ाहरा के ताया ने इंकशाफ किया कि वो अपने दामाद हसन पर प्रेशर नहीं डाल सकते, क्योंकि कत्ल होने वाली उसकी बीवी और कत्ल करने वाली उसकी माँ और बहन है। यही वजह है कि ज़ाहरा का शौहर अभी तक जो है वो सामने नहीं आ पा रहा था। अच्छी खबर ये है कि केस ज़ाहरा के वालिद ने दर्ज करवाया है, उनकी मुद्दत में ये केस जो है वो दर्ज हुआ है। शौहर ने नहीं करवाया, वरना आगे चल के हमने देखा है कि खून जो है अपने खून के लिए हज़ार गुना हज़ार कत्ल भी माफ़ कर देता है। वरना आपको पता है कि हर वक्त सुलह हो जाती है। हमने जो पास्ट में सारे केसेस देखे हैं, बेटे ने माँ को माफ़ कर देना है, बहनों को माफ़ कर देना है, और भांजे के माफ़ करने का खदशा भी रहता है। तो इसीलिए उसके वालिद ने अपनी मुद्दत में एफआईआर कटवाई है। ज़ारा के शौहर ने अपनी बीवी से मोहब्बत का इजहार तो किया, उसने कफन दफन भी खुद किया, बेटे को भी साथ ले गया और रह भी अपने ससुराल में रहा है। लेकिन जो दूसरी तरफ उसकी माँ और बहनें हैं, वो उसकी माँ और बहनें हैं, इससे तो कोई इनकार ही नहीं किया जा सकता, कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन मैं कहती हूँ कि इतने सफाक मुजरिमान को, मुलजिमान को, जो इतनी बुरी तरह किसी को अजियत दे के कत्ल करते हैं, माँ हो या कोई हो, इंसान के अंदर ये जो है इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि वो गलत को गलत कहे। माँ है, उसको सज़ा दिलवाए। जब तक उसको फांसी नहीं मिल जाती, इस आदमी को अपनी माँ के खिलाफ, अपनी बहनों के खिलाफ केस लड़ना चाहिए, क्योंकि एक इंसानियत सोच वाक़या हुआ है। बीवी को बड़ी अजियत देकर मारा है। ज़ाहरा के मैके की तरफ से साफ साफ कहा गया है कि कुछ भी हो हम माफ़ी नहीं देंगे। तफ्तीश में जी कदीर हसन खुद भी शामिल है। उसे मालूम है कि जी उसकी माँ बहनों ने ना सिर्फ हमारी जो है बेटी पर तशद्दुद किया, कत्ल किया, बल्कि उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। ज़ाहरा अपने शौहर के कहने पर ही जो है वो अपने ससुराल रह रही थी। उसके शौहर को नहीं पता था, मतलब बेटे को पता ही नहीं था कि उसकी माँ और बहनें इतनी दरिंदा सिफ्त है। हालांकि मोहल्ले में भी इनके बारे में बड़ी कहानियां हैं। उसके बाद रिश्तेदार भी इनसे नफरत करते हैं। हसन को सब कुछ मालूम है और उसे सामने आकर इस जुल्म के खिलाफ हर हाल में बोलना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए सामने कौन है। आपके घर में क्या क़यामत उसने कर दी है, आपकी बहनों ने और आपकी माँ ने। हसन ने भी बताया कि उसने ज़ाहरा को 15 तोले सोना, 15,000 सऊदी रियाल, 11 लाख नकद जो है वो दिए हुए थे। वो पाकिस्तान में कोई बिजनेस शुरू करने का सोच रहे थे। अब ये पैसा जेवर भी गायब कर दिया गया है इसकी माँ की जानिब से, बहनों की जानिब से। दूसरी तरफ ज़ाहरा के पेट में बच्चे का गायब होना
इस पे भी सवालात जी उठाए जा रहे हैं लोगों की जानिब से। जिस ज़ालिमाना तरीके से ज़हरा के टुकड़े-टुकड़े किए गए हैं, पेट में मौजूद बच्चा भी उसी दरिंदगी का शिकार हो चुका होगा। ज़हरा के शौहर के पास अब ज़हरा की आखिरी निशानी यानी कि उसके 2 से ढाई साल का बेटा जो है, उसकी सूरत में मौजूद है। हसन का कहना है कि मेरी माँ ने ज़ुल्म किया, लेकिन उसके पीछे मेरी बहन यास्मीन का हाथ है। माँ को बचाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ये बड़ी सफ़ाकाना अंदाज़ में इन्होंने कत्ल की है। यकीन करें, रूह काम गई है। मैंने तो ऐसा खौफनाक कत्ल नहीं देखा। मैंने इतनी प्यारी लड़की थी, इतनी खूबसूरत लड़की थी, ये लोग जलकर उसको खा गए। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको कहीं पे भी लगता है कि आपकी बेटियों के साथ कोई ससुराल में दरिंदा वहाँ पे मौजूद है, ऐसा कर सकता है, तो अपनी बेटियों को अपने घर में ले आएँ, अपनी बेटियों को इस काबिल बनाएँ, उनको पढ़ाएँ, लिखाएँ, ताकि वो अपने पैरों पे खुद खड़ी हों और आप लोगों के लिए बोझ ना हों। यकीन करें, साइंस मिलते हैं, उन साइंस को समझें। अगर आप लोग इंतज़ार करते हैं कि सिर्फ जनाजे उठेंगे, तो बड़े खौफनाक जनाजे होते हैं। यकीन करें, सारी ज़िंदगी आप लोग अपने आप को माफ़ नहीं कर सकते। ज़रूर कमेंट करिएगा इस सारे मामले पे। सी यू इन द नेक्स्ट।